हेलो एवरीवन। आज मैं आपको चारकोल पेंटिंग के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जो चारकोल पेंटिंग है ये हमारा कोई न्यू आर्ट फॉर्म नहीं है। आप सबको पता है अर्ली ह्यूमंस थे, तो जब अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग भी क्रिएटिविटी जानते थे, वो लोग भी आर्ट को ड्रॉ करते थे। तो ये मैं आपको एक बुक दिखा रही हूँ। बुक में एक ये इमेज है, इसमें भी आप देखिए कि ये अर्ली ह्यूमन ने इस पेंटिंग को बनाया है। तो इसमें भी स्टोन्स और चारकोल जो होती थी स्टिक्स, उनको ये पता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है लाइन ड्राइंग जो है वो बनेंगी। तो वो लोग भी ये सारी टेक्निक्स जो थे यूज़ करते थे, इन मीडियम्स को यूज़ करते थे। अब ये एक और आप पेंटिंग देखो, इसमें भी जो है लाइन ड्राइंग हो रखी है, इसमें भी चारकोल्स जो हैं यूज़ हुए हैं। डार्क कलर के साथ जो है ये बनाया गया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डार्क कलर उस टाइम पे क्या था। इनके पास एक चारकोल टूल था। तो आज मैं आपको चारकोल पेंटिंग ही बताने जा रही हूँ। अब चारकोल पेंटिंग क्या है, उसमें कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। ये देखिए, ये पेंटिंग पूरी जो है मैंने ये एक स्केच बनाया है आउल का, ये चारकोल पेंटिंग है। इसमें ये देखिए छोटा सा एक पपी बनाया है, ये भी चारकोल पेंटिंग है। अब चारकोल पेंटिंग को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए, तो आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जब आपने चारकोल पेंटिंग को यूज़ करना है, उसको नॉर्मल शीट पे हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि चारकोल जो है वो नॉर्मल लेड से थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसके लिए हमें शीट भी हैवी वेट में चाहिए। अब ये देखिए 130 GSM, जब भी आप कोई अच्छी शीट्स लेते हो उनके ऊपर कुछ ना कुछ ये ऐसे लिख रखा होता है नंबर, तो ये 130 GSM है। तो मैं आप लोगों को ये सुजेस्ट करूँगी कि 130 GSM के ऊपर की शीट्स जो हैं वो आप यूज़ कीजिए चारकोल पेंटिंग बनाने के लिए। सेकंड थिंग, बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। बिगिनर्स जो है, ये मेरे पास ये पेंसिल्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं। मेरे पास ये कैमल की पेंसिल है, मैंने पेंसिल्स ली हैं। वैसे चारकोल को पेंटिंग को बनाने के लिए चारकोल स्टिक्स भी आती हैं, वो भी अवेलेबल हैं। और भी कई तरह के पाउडर्स आते हैं जिससे हम चारकोल पेंटिंग को करते हैं। बट बिगिनर्स के लिए मैं सुजेस्ट करूँगी आप लोग ये पेंसिल्स यूज़ कीजिए। अब ये पेंसिल्स हैं, इसमें एक पेंसिल हार्ड है, एक सॉफ्ट है और एक न्यूट्रल है। और इन तीनों पेंसिल्स को जब आप चलाते हो तो यू कैन फील द डिफरेंस। फिर चारकोल पेंटिंग के लिए और आपको ब्लेंडिंग के लिए कुछ एयरबड्स चाहिए, ये भी आपको घर पे आराम से मिल जाएंगे। ब्लेंडिंग टूल्स भी आते हैं, बट मैं ये बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, तो बिगिनर्स के लिए अभी घर से ही हम जो चीज़ें हमारी यूज़ हो सकती हैं वो हम कर लेंगे। कुछ आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए। तो बस ये चीज़ें चाहिए आपको आपकी चारकोल पेंटिंग को बनाने के लिए। अब जैसे आप सब बिगिनर्स हो चारकोल पेंटिंग में, तो इसमें हम अब यूज़ करेंगे इन पेंसिल्स को। तो इन पेंसिल्स को किस तरह से यूज़ करना है, देखिए सबसे पहले हम स्ट्रोक्स सीखेंगे। अब स्ट्रोक्स को सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी पेंटिंग आप करते हो तो जब तक उन टूल्स को आप फील नहीं करते, उन स्ट्रोक्स को आप फील नहीं करते हो, तो तब तक वो पेंटिंग तो अच्छी हमारी बनेगी नहीं। तो इसलिए हम आज स्ट्रोक्स को सीखेंगे। तो वो कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने ये एक इस तरह से अपनी शीट के ऊपर ऐसे कुछ बॉक्सेस बना लिए हैं। अब हम स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? देखो, कोई भी आप पेंटिंग बनाते हो तो हमें उस पेंटिंग में शेडिंग को किस तरीके से करना है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वो प्रैक्टिस क्या है वो अब हम देखते हैं। तो मैंने ये कुछ कॉलम्स बनाए हैं, तो इसमें मैं अलग अलग पेंसिल्स को यूज़ करके करूँगी। तो इसमें हम हार्ड पेंसिल से करेंगे, so that you can feel the difference। हार्ड पेंसिल, इसमें हम न्यूट्रल पेंसिल ले लेते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं सॉफ्ट पेंसिल। अब सबसे पहले हम जो है वर्टिकल स्ट्रोक्स करेंगे हार्ड पेंसिल के साथ। अब वर्टिकल स्ट्रोक्स क्या हैं? देखिए, ये स्ट्रोक्स क्या है? हैंड्स की मूवमेंट। जब आप शेडिंग करते हो, कहीं पे आपको वर्टिकली पेंसिल को चलाना है, कहीं पे हॉरिजॉन्टल वे में चलाना है, कहीं पे डायगोनल में चलाना है, कहीं पे सर्कुलर में चलाना है। तो जितनी आपकी उन पेंसिल्स की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए शेडिंग करना जो है ईजी हो जाएगा। और इवन आप अगर पेंसिल शेडिंग भी करते हो या दूसरी लेड पेंसिल्स भी यूज़ करते हो, तो भी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब वर्टिकल में हम चलाएँगे। अब देखो, कई बार आपको सीधी लाइन लगानी है तो आप स्केल को यूज़ करते हो,
बट यहाँ पे जब हम शेडिंग करेंगे तो हम कोई स्केल यूज़ नहीं करेंगे, फ्री हैंड हम इनको करेंगे। ये देखो, ये वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं, थोड़े लूज स्ट्रोक्स, ये अपने स्ट्रोक्स लगाओ। कहीं पे आप जो है डेंस करो, मतलब जोड़ जोड़ के। कहीं पे भी पेंसिल का अलग से टिप नहीं दिखना चाहिए, साथ साथ मर्ज करके अभी मैं ये स्ट्रोक्स को लगा रही हूँ। ये देखो, तो आपने देखा ये हमारी चारकोल पेंसिल है, बट हार्ड पेंसिल अगर हम यूज़ करेंगे तो हार्ड पेंसिल का शेड जो है वो अलग आता है। अब मैं इसमें यूज़ करती हूँ न्यूट्रल पेंसिल। तो न्यूट्रल में देखिए वर्टिकल, ये देखो, दिस इज न्यूट्रल। फ्री हैंड स्ट्रोक्स करने हैं आपने, बिल्कुल फ्रीली इनको लगाना है, लाइक दिस। कहीं पे डेंस करोगे। अब हम सॉफ्ट पेंसिल को यूज़ करेंगे। देखो, सॉफ्ट पेंसिल हमारी सबसे डार्क पेंसिल है। सॉफ्ट मीन इसका जो लेड है आगे आगे से वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा डार्क चल रही है। तो ये हमारे हो गए वर्टिकल स्ट्रोक्स। अब हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में अगेन हम फ्री हैंड जो है करेंगे। देखिए, कहीं पे लूज स्ट्रोक्स लगाओ, कहीं पे डेंस कर दो, साथ साथ ही आपने अपनी पेंसिल को मर्ज करते जाना। देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी पॉइंटेड लाइंस नहीं दिख रही हैं। अब हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल पेंसिल। अगेन न्यूट्रल पेंसिल के स्ट्रोक्स। इस तरह से हम लगाएंगे। तो आप इस वे में भी लगा सकते हो, इधर से भी हम लगा सकते हैं। अब मैं यूज़ करती हूँ सॉफ्ट पेंसिल। अब सॉफ्ट पेंसिल के लिए देखो, ये सबसे डार्क है, जहाँ पे बहुत हाईलाइट करना है, आईज बनानी है, आपको डेंस दिखाना है, घना कुछ दिखाना है, तो हम ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करते हैं। हेयर्स में इफ़ेक्ट देना है, बहुत ब्राइटनेस जहाँ पे दिखानी है, वहाँ पे हमारी ये सॉफ्ट पेंसिल यूज़ होती है। देखो, सी द डिफरेंस, ये हार्ड है, ये न्यूट्रल पेंसिल है, ये सॉफ्ट पेंसिल है। अब हम डायगोनल स्ट्रोक्स बनाते हैं। अब डायगोनल हमारे इस तरह से चलेंगे, फ्री हैंड, कहीं स्केल यूज नहीं करना है। डायगोनल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, फ्री हैंड, लाइक दिस। अब हम इसी को न्यूट्रल में रखते हैं। देखो, जितनी ज़्यादा आप पेंसिल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पेंसिल्स की नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सी पेंसिल को मैंने कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह का इफेक्ट देने के लिए। तो जब तक आपको पेंसिल्स की नॉलेज ही नहीं होगी, आपको फिर ऐसे पता नहीं चलेगा। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ना इसमें, उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही हम अब सॉफ्ट पेंसिल्स को करेंगे। ये मेरी सॉफ्ट पेंसिल है। बिगिनर्स जो हैं वो पेंसिल्स से ही पहले ट्राई करेंगे। जैसे जैसे आप थोड़े से इसमें परफेक्ट हो जाओगे, फिर हम चारकोल पाउडर और चारकोल स्टिक्स को भी यूज़ करेंगे। चारकोल पाउडर और स्टिक्स भी अवेलेबल हैं, बट अभी हम यही टूल्स अपने यूज़ करेंगे। अब हम सर्कुलर बनाएंगे। अब सर्कुलर स्ट्रोक्स भी हम कैसे बनाएंगे, ये देखो। मैं इसमें टिप यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर हम टिप यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, टिप यूज़ करेंगे तो उसका अलग इफेक्ट आएगा। टिप यूज़ नहीं करनी, उसमें अलग अलग पेंसिल के स्ट्रोक्स दिखने शुरू हो जाते हैं, पॉइंटेड स्ट्रोक्स दिखते हैं, बट हमें मर्ज करके चलाना पेंसिल को, ब्लेंड करना। तो ब्लेंडिंग हमारी
थोड़ा सा पेंसिल को जैसे मैं चला रही हूँ वैसे चलाओगे तो ब्लेंडिंग होती है लाइक दिस। तो ये हमारे सर्कुलर स्ट्रोक्स हैं। अब हम ऐसे न्यूट्रल में करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे स्ट्रोक्स ले सकते हो, बट कॉमन स्ट्रोक्स यही है कि आपको वर्टिकल पेंसिल को कैसे चलाना है मर्ज करते हुए, ब्लेंड करते हुए, और आपको हॉरिजॉन्टल में पेंसिल को कैसे चलाना है, डायगोनल में आपको शेड कैसे देना है, सर्कुलर में आपकी पेंसिल। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी हैंड मूवमेंट अच्छी हो जाएगी शेडिंग करते टाइम, आप कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो आप सोच, अगर आपको इन पेंसिल्स की नॉलेज नहीं होएगी ना तो आप सोचते ही रह जाओगे कि अब मैं यहाँ पे कौन सी पेंसिल चलाऊँ, अब मैं कैसे करूँ। तो इसलिए इन पेंसिल्स को आप यूज़ कीजिए। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ईयरबड दिखाया था। अब जैसे आपने किसी पेंसिल को इसको मिक्सिंग करनी है, शेड्स को मिक्स करना है। अब ये चारकोल है, अगर हम हाथ से करेंगे ना तो क्या होगा कि ये सारा ब्लैक हो जाएगा, हम अपनी पूरी शीट को गंदा कर लेंगे। तो अब इसको ब्लेंड करने के लिए, जैसे मैं यहाँ न्यूट्रल में लेती हूँ तो मैं इसको हल्के हल्के से इसके साथ साथ जो है नीचे की तरफ मैं लेके आ रही हूँ। तो आप ध्यान से देखो ये ब्लेंडिंग हो रही है, ये देखो। अब ये देखो ये है मेरे हार्ड पेंसिल एंड दिस इज माय न्यूट्रल पेंसिल। अब मेरे को इनकी सॉफ्ट सी इनको मेरे को मर्ज करना सॉफ्टली, तो मैं ये ईयरबड लूँगी। ईयरबड से आप इसको इस तरह से मर्ज करोगे, ये बिल्कुल एक स्मूथ सा इफेक्ट जो है आपका आ जाएगा। ये देखिए, जहाँ पे छोटा पार्ट करना है वहाँ पे हम बर्ड्स को यूज़ करेंगे। जहाँ पे बिग एरिया है आपका, जहाँ पे आपने इनको करना है, आपने बैकग्राउंड बनानी है, आपने ग्राउंड बनानी है, आपने कोई बड़ा एरिया करना है आपने, तो उस टाइम हम जो है टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। तो टिश्यू पेपर से जो है जल्दी हो जाता है। तो उसमें बैकग्राउंड में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं चारकोल पाउडर्स यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगी। बट मैंने बता दिया कि बिगिनर्स के लिए, जैसे अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपके लिए जो है अभी ये वाले टूल्स चाहिए। आप सिर्फ पेंसिल्स ले लीजिए, घर से एयरबड्स लीजिए और इन स्ट्रोक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छे से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप चारकोल पेंसिल्स के बारे में समझ पाओगे, क्योंकि कोई भी टूल हमने यूज़ करना है हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए पूरी। तो नॉलेज के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करोगे। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपको समझ आ जाएगी कि हार्ड पेंसिल का इफ़ेक्ट कैसा आता है, न्यूट्रल पेंसिल का इफ़ेक्ट कैसा आता है और सॉफ्ट पेंसिल का इफ़ेक्ट कैसा आता है। तो आप सब इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।